फ्लैट्स के कागज हैं और एक जगह पर 3 फ्लैट्स डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले 18D, 19D, 20D और 18, 19, 20D वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी। ओनली पेट डॉग्स जो हैं वो उसमें रहा करते थे पार्थ चैटर्जी के। और सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहाँ पर पैसे का अंबार पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा शारदा चिटफंड कोयला और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता है तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है एटीएम बना दिया था और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया, अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हों तो 11,000 रुपये भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। और ठीक इसके विपरीत सत्येंद्र जैन जो हैं उनके यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए निकले और साथ में संपत्ति भी निकली। और ठीक 1 महीना अरेस्ट से पहले ईडी ने इनकी एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था। और 27 तारीख की बात है जिसमें 2 न्यायाधीशों के बेंच तो मीनाक्षी लेखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पर सीधे सीधे अटैक कर रही हैं कि ममता बनर्जी आखिरकार चुप क्यों हैं। और अर्पिता मुखर्जी ने जो खुलासे किए वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि देखिए पार्थ चैटर्जी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट को एटीएम समझ रखा था और सारा कैश जो है वो यही जमा होता था। और बावजूद इसके ममता बनर्जी को जानकारी है क्योंकि अर्पिता मुखर्जी ने अपने बयान में यह भी कहा है जब ईडी के सामने पूछताछ हुई है कि पैसा जो है वो ऊपर से नीचे तक जाता था। तो नीचे किसे जाता था ये तो सभी को जानकारी है, लेकिन ऊपर कहां तक जाता था ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी काफी आक्रामक है इस मामले में। कोलकाता में जो प्रदर्शन हो रहा है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।